इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या डेटा साइंस जॉब के लिए डेटा साइंस इंटर्नशिप ज़रूरी है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। Well, the first thing many of you might have been thinking that yes, data science internship is very important because like these days everyone is talking that you should get a good internship to get a good placement. A good internship is very much necessary because it gives you exposure to work on the industry related things, and that's why the company specifically wants you if you have done an internship. These are all myths, and if you are a fresher, it's not required for you to be an very good expert in everything. So like this has been a misconception for many people that you should be very much expert to get a good job, or you should be knowing everything to get a good job. Like कि तुम्हें सब कुछ पता है, अगर तुम डेटा साइंस के बारे में जानना चाहो तो तुम डेटा साइंस के बारे में सब कुछ पता है। देखो मैं बता दूं कि रियलिटी ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए अगर तुम डेटा साइंस इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हो तो पहली बात ये है कि इंटर्नशिप होता क्या है। देखो इंटर्नशिप में जब तुम जाते हो किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, तुम 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने कभी कभी 6 मंथ्स का भी इंटर्नशिप होता है। तो वहाँ पे तुम जाते हो, सीखते हो कि कैसे चीज़ें करनी है। तुम वहाँ पे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ सीखते हो, किसी डेटा सेट पे काम करते हो, कोई रिपोर्ट बनाते हो और फाइनली एक प्रोजेक्ट करके आते हो। बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। तो इंटर्नशिप में यही होता है कि जब भी आप काम कर रहे होते हो तो आपको एक अच्छा सा एक्सपोजर मिलता है कि किसी प्रोजेक्ट पे काम कैसे करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग इंटर्नशिप नहीं करते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है। तो अगर आप एक अच्छी इंटर्नशिप करते हो तो ये तो है ही कि आपको एक वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके रिज्यूमे में लिखा रहेगा, आपको वो चीज़ आती है। बट एज ए फ्रेशर्स जो होता है आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी कि आपको सारी चीज़ें आती है, आप सब कुछ एक्सप्लेन करते हो। तो एज ए फ्रेशर्स आपसे एक्सपेक्ट किया क्या जाता है। देखो पहली बात ये है कि अगर आप इंटर्नशिप ले रहे हो तो हमेशा ऐसी जगह पे इंटर्नशिप लो जो कि इंटर्नशिप का कुछ वर्क हो, कुछ मैटर हो, कुछ काम हो उसका। तो बहुत बार ऐसा हो रहा है आजकल कि बहुत सारे लोग अनपेड इंटर्नशिप ले रहे हैं। अनपेड इंटर्नशिप आर गुड इफ़ इट इज़ गिविंग यू समथिंग वैल्यू, और वहाँ से आपको वो कुछ पैसे पे करने को नहीं कर रहा है। क्योंकि आजकल बहुत बार ऐसा हो रहा है कि एक बहुत सारा एक फ्रॉड टाइप का निकला हुआ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पैसे पे करो तब इंटर्नशिप करो। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। अगर आप अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑथेंटिक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वर्क ऑथेंटिक है और आपके काम की वैल्यू है, वो आपको ज़्यादा तंग नहीं कर, इससे ज़्यादा कि आपको सिखा रहा है बहुत कुछ, आप पे टाइम दे रहा है, आप पे ध्यान दे रहा है, तो ऐसे टाइप की अनपेड इंटर्नशिप अच्छी है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो जिस पर्सन के अंडर में आप इंटर्नशिप करो उसकी कुछ ऑथोरिटी, उसकी कुछ वैल्यू हो। तो वैसे इंटर्नशिप की बहुत वैल्यू होती है और वैसे इंटर्नशिप आपको अच्छा जॉब दिलाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी इंटर्नशिप नहीं है तो इट डज नॉट मीन कि यू कांट गेट अ गुड जॉब। दिस इज समथिंग totally different from the league. So if you do not have a good internship, then what you can do to make yourself comparable to those person who have been already doing the internship. So if you do not have an internship, then you can opt for the good project. So project कैसे करना है, to get a good project you can do 2-3 things. The first is you can approach to someone on LinkedIn. So LinkedIn पर आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोजेक्ट ऑफर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के जो प्रोजेक्ट ऑफर कर रहे हैं। तो टेक अ क्लोज लुक ऑन LinkedIn and try to like I used to say that whenever you're starting a new degree like BSc, MSc, MTech, BTech, PhD, try to make a LinkedIn account and try to approach to more and more people, try to connect to more and people, because at the long run when you will connect to more and more people, when they will post some job update, they will post some internship update, you will get a knowledge about how to apply for the internship and when to apply for this internship. So मान लो कि आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो तो आप हमेशा LinkedIn को क्लोजली देखते हो। बहुत सारे लोग आजकल LinkedIन के थ्रू इंटर्नशिप के पोजीशंस को ओपन करते हैं। जब जाओ आप देखो कि उन्होंने लिख रखा है कि आप वो इस डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ML, इस तरह के इंटर्न को खोज रहे हैं। तो पहली बात है कि अगर आपकी कॉलेज से इंटर्नशिप नहीं लगती आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करके इंटर्नशिप ले सकते हो। दूसरी मेन बात यह है कि अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो आप जो बहुत बड़े बड़े फैकल्टी होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के, लाइक आप इंडिया में IITs, ISI, NITs, IIITs, IIC बेंगलोर और आइजर, ये सब ऐसे कॉलेज हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। सो इफ़ यू वांट टू डू प्रोजेक्ट अंडर दिस फैकल्टी यू कैन मेल देम। सो एक फॉर्मेट होता है मेल का, मैं एक अलग से वीडियो में बताऊँगा कैसे आप एक अच्छा सा मेल लिखते हो प्रोजेक्ट के लिए। तो यू कैन राइट अ मेल टू देम एंड स्टेट व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, अंडर विच
टॉपिक यू वांट टू डू प्रोजेक्ट। सो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट था, ऐसा नहीं कि आप एमएल में करना चाहते हो और आप ऐसे फैकल्टी को भेज रहे हो जो कि एल्गोरिथम एक्सपर्ट है, या फिर आप एल्गोरिथम में करना चाहते हो आप ऐसे फैकल्टी को भेज रहे हो स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट है। तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको भेजना उन्हीं फैकल्टी को है जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। तो वो मैं एक अलग से वीडियो फॉर्मेट बना के दिखाऊँ कैसे आप एक अच्छे से ईमेल को लिखते हो और कैसे आप एक अच्छे से ईमेल पे सेंड कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो उसमें आप लिखोगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपने कौन कौन से उस पर अभी तक काम करा, कितना नॉलेज है और आप कितना सीखना चाहते हैं। देखो, जो भी आप फैकल्टी को अप्रोच करते हो प्रोजेक्ट्स के लिए, उसका मतलब ये नहीं होता ना कि वो आपको ऑफर कर ही देंगे। बट ऐसा हुआ कि जब आप बहुत सारे फैकल्टी को अप्रोच करो, लेट से 50 या फिर 70 या फिर 100 फैकल्टी को अप्रोच किया, 4-5 ऑफर तो आपके पास आएंगे कि हाँ आप वो इंटर्नशिप आपको ऑफर कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी ऐसे पर्टिकुलर बंदे के साथ प्रोजेक्ट करो, किसी ऐसे पर्टिकुलर प्रोफेसर के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो who are actually very much acknowledged and very much knowledgeable in that particular field, you will get a good experience about that particular thing। तो ये हमेशा रिकमेंड होता है कि जब भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं मिले तो आप टीचर के साथ प्रोजेक्ट कर लो। ये आपके खुद के, अगर आप IT एंड IT हो तो आप खुद के कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट के टीचर्स के साथ देखो। जैसे कि हमारे कॉलेज IITs में जो ASI के स्टूडेंट्स थे, मैथ के स्टूडेंट थे, वो CSE में, इलेक्ट्रिकल में जो ऐसे टीचर थे एमएल के कोर्सेज चलाते थे, एमएल पढ़ाते थे, उनके अंडर में प्रोजेक्ट करते थे। तो ये सब चीज़ें आप हमेशा देख सकते हो। अगर नहीं हो तो बाहर के फैकल्टी को अप्रोच कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप लेटेस्ट सपोज किसी बाहर के फैकल्टी को अप्रोच करो, वो प्रोजेक्ट अलाउ नहीं करे, तो उसके लिए भी उपाय है। पहली चीज़ है कि आप खुद से भी सेल्फ प्रोजेक्ट कर सकते हो। सेल्फ प्रोजेक्ट करने के लिए आपको क्या करना हो कि आपको डिसाइड करना हो किस एरिया में आप सेल्फ प्रोजेक्ट करना चाहते हो। तो लेट से आपको एमएल की अच्छी खासी नॉलेज है बट आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं किया, या फिर लेट से आपको एमएल की नॉलेज नहीं है, तो पहला आप काम ये कर सकते हो कि जो आप डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज करते हो, बुक्स पढ़ते हो, उसके थ्रू आप एमएल की अच्छी नॉलेज ले सकते हो और आप एक अच्छा सा डेटा सेट चूज कर सकते हो। देखो, एक अच्छा सा डेटा सेट चूज करना इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट करोगे जो सब लोग कर रहे हैं तो आपकी प्रोजेक्ट उतनी ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी। आप ऐसा लगेगा कि यार ये तो आजकल सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट मतलब आईरिस डेटा सेट पर आजकल सब लोग काम कर रहे थे। अगर आईरिस डेटा सेट पर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा दिया क्लासिफिकेशन करने के लिए, दैट्स नॉट अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, इट्स अ बिगनर प्रोजेक्ट। सो अगर आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट जो आप रेज्यूमे में लिखना चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट उस इंटर्नशिप के कंपैरिजन में जो लोग अच्छे जगह पे कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि आप कोई अच्छा सा डेटा सेट चूज कर सकते हो कैगल के थ्रू, या फिर और भी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। मैं एक डेटा सेट का लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से आप अच्छे से डेटा सेट के वीडियो डेटा सेट उठा सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सोर्स है, UCI मशीन लर्निंग है, कैगल है और भी बहुत सारे हैं, data.world है। ऐसे जगह पे, बहुत सारी जगह पे आप अच्छे से डेटा सेट, जो कि एक अलग तरह का डेटा सेट होगा, एक न्यू तरह का डेटा सेट होगा, ऐसे डेटा सेट आप पिकअप कर सकते हो और उस डेटा सेट पे कुछ अच्छा काम कर सकते हो। आप देखो, डेटा सेट पे काम करने के दो तरीके। अगर आप डेटा सेट पे काम कर दो तो आप कैसे कहो कि ये काम ऑथेंटिक है कि नहीं। तो आप जो भी आपका अप्रोच है उसको फॉलो करो, उससे एक अच्छी रिपोर्ट बनाओ, जो भी कोडिंग करना है करो, उसकी अच्छी रिपोर्ट बनाओ। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने कॉलेज के फैकल्टी जो हैं उनको सेंड कर सकते हो कि सर देखो मैंने कैसा सब प्रोजेक्ट करा है और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देख लो और कुछ आप सजेशंस दे दो, कुछ रिव्यू दे दो। यही नहीं, आप लिंक्डइन के थ्रू जाकर कुछ ऐसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को भी रीच आउट कर सकते हो और उनको यही सेम बात कर सकते हो कि आपने कैसा प्रोजेक्ट करा है और वो आपको बताएं कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, या फिर कुछ सजेशन या रिव्यू दे सकते हैं। आप चाहो तो मीडियम पे एक आर्टिकल लिख सकते हो, आप अपने ब्लॉग पे एक आर्टिकल लिख सकते हो और उसका लिंक अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल मीडिया, अपने लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। देखो, ये सब चीज़ें आपको हमेशा ही बताएंगे कि जब आपका काम दूसरे लोग देख रहे हैं तो ऐसा नहीं वो आपकी बुराई करेंगे और यू आर जस्ट थिंकिंग कि दे विल जस्ट टेल मी कि यस माय प्रोजेक्ट इज सो बैड एंड यू हैव डन सच अ सिंपल थिंग। This is not actually going to happen because if you are doing something you have to be very open for the criticism। जब आपको लोग बताएं कि ये सब चीज़ें आपने प्रोजेक्ट में करा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, आप ये चीज़ एक्सटर्नल कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने प्रोजेक्ट में सही में बहुत कुछ किया हुआ है। तो हमेशा ही ओपन फॉर क्रिटिसिज्म रहो, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को दूसरों के सामने कहोगे लोग उस पर एडवाइस देंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे यार अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बेसिक सा है, बट ओवरऑल ठीक है। तुम उससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ जो तुमने काम करा वो कितना ऑथेंटिक है। बहुत सारे लोग बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रिव्यूज़ देते हैं जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो हमेशा ही उस प्रोजेक्ट को अपने फैकल्टी या फिर किसी अपने फ्रेंड्स या फिर किसी पर्सन जो कि लिंक्डइन के थ्रू उसको जाकर शेयर कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि आपने ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट करा है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे डेटा कैम्प भी आजकल प्रोजेक्ट शुरू हो गया, कैगल पे तो आप कुछ कोर्सेज, कुछ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नोटबुक पब्लिश कर सकते हो। यही नहीं, आप हैकर अर्थ में जाकर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो भी आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो इसको भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो।
देखो, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट में बस डिफरेंस इतना ही है कि प्रोजेक्ट किसी के द्वारा स्पॉन्सर हो सकता है। जैसे अगर आपको कुछ रिसर्च इंटर्नशिप मिल गया, किसी फैकल्टी के अंदर प्रोजेक्ट मिल गया, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सेल्फ प्रोजेक्ट भी करते हो तो इसका ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग खुद से सेल्फ प्रोजेक्ट करके, और ऐसा हमेशा ही होता है कि बहुत से लोग खुद से सेल्फ प्रोजेक्ट करके और उन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आप अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो, जो कि जिनकी इंटर्नशिप है उससे भी अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो। तो मेन बात ये है कि जो भी करो एक ऑथेंटिक काम करो, एक अच्छा सा काम करो, उन चीज़ों के बारे में पढ़ो जो भी तुम कर रहे हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे प्रोजेक्ट हो। ऐसा नहीं कि अगर आपकी इंटर्नशिप मिलेगी तो आपकी जॉब नहीं लगती है, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग और ऑलमोस्ट सभी लोग, ऐसा नहीं कि सबकी इंटर्नशिप लगती है। हमारे बैच में 40% 30% लोग की इंटर्नशिप लगती है, बट प्लेसमेंट सबकी होती है जो अच्छे से वर्क करता है। तो ये कि जो भी आप काम करो अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आप चाहे बीएससी में हो, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी जगह पे हो, एमएससी में हो, आपका प्रोफाइल अगर अच्छा है तो आप आउट ऑफ द कैंपस भी अच्छे से अप्लाई करके प्लेस्ड हो सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए आपके कॉलेज में कंपनी जानी चाहिए। धीरे धीरे आपको इस चैनल में बताऊंगा कैसे आप अच्छे से प्लेस्ड हो सकते हो बाहर से भी अप्लाई करके। और मैं ऐसे कुछ लोगों से भी आपसे इंटरव्यूज़ लेकर आऊँगा जिन लोगों ने बाहर से अच्छी प्लेसमेंट ली है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में और बात करेंगे डेटा साइंस और प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल।